सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारा वीडियो इसी चैनल पे मिल सके और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्याख्या के स्वरूप की विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। व्याख्या हम उस चीज की करते हैं जिससे हम अपरिचित हो, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, तथा जो बातें अस्पष्ट और अपरिचित होती है उसी की ही व्याख्या की जाती है ताकि वह स्पष्ट हो जाए। सीधा सा मतलब है दोस्तों, वे सारी चीजें जो हमें अस्पष्ट होती है और जिसका पता हमें पहले से होता है उसकी व्याख्या करने की जरूरत हमें नहीं होती है। लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आती है जिसको हम लोग पहली बार देखते हैं, वह हमारे लिए पूरी तरह से अस्पष्ट और अपरिचित होती है, तो उन सभी चीज़ों की व्याख्या जरूरी होती है ताकि हमें पता चले कि वो चीज़ें आखिर है क्या। और दोस्तों इसी प्रक्रिया को तो वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक व्याख्या के कई प्रकार हैं। वैज्ञानिक व्याख्या इसलिए की जाती है ताकि इसमें कोई समस्या होती है तो इसका स्पष्ट रूप से व्याख्या करके उस समस्या का हल खोज पाएं। इसके स्वरूप निम्नलिखित है, यानी वैज्ञानिक व्याख्या का स्वरूप जो होता है दोस्तों वो कुछ प्रकार का होता है जो निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, किसी अज्ञात या अपरिचित समस्या के कारण का पता लगा के इसकी हल की व्याख्या करना। यदि किसी अज्ञात या अपरिचित समस्या जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है उसका पता लग जाए तो वह समस्या स्पष्ट हो जाती है। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे भूकंप अगर आती है तो हमारे लिए एक समस्या है, अगर उसका कारण का पता लग जाए तो वह हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी, उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। सीधा सा मतलब है दोस्तों, भूकंप समस्या तब होती है जब उसका पता ना हो, लेकिन जब उसका पता चल जाता है तो वो समस्या नहीं होती है, क्योंकि उस समस्या का हल हमारे पास पहले से होता है। दोस्तों मेरे बातों को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है, किसी परिचित विषय या नियम के साथ उसकी समानता बतलाकर। किसी अपरिचित और अस्पष्ट विषय की तुलना परिचित या अस्पष्ट विषय से करके भी उसे स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे नीलगाय क्या है, वह कैसी होती है, इसकी तुलना हम लोग साधारण गाय के साथ भी कर सकते हैं कि नीलगाय भी एक गाय के समान ही होती है, परंतु यह एक जंगली गाय होती है जो जंगलों में रहती है। इस प्रकार हम अपरिचित की व्याख्या परिचित चीजों से कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों कि नील गाय के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं और गाय के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसलिए नील गाय की तुलना गाय से कर दी गई ताकि लोगों को अच्छे से और आसानी से समझाया जा सके कि नील गाय आखिर होती कैसी है। और इसी प्रक्रिया को तो वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखते हैं, किसी अपरिचित नियम को उसके निष्कर्ष के रूप में किसी को समझा देना। नियमों को स्पष्ट करने का तीसरा नियम यह भी है कि किसी अपरिचित नियम को उसके आधार नियम यानी कि उसके निष्कर्ष के रूप में किसी को समझा दिया जाए। इस पॉइंट को भी दोस्तों उदाहरण से समझते हैं, जैसे ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में जानवरों के शरीर के बाल घने होते हैं और इस नियम की व्याख्या इससे एक बड़े प्रकृति जीवों की खास बनावट किसी खास परिस्थिति में उसकी अर्थात जानवरों की रक्षा करने के लिए है, ताकि ठंड में वे जानवर अपने बालों से अपनी रक्षा कर सके। क्योंकि प्रकृति जीवों की बनावट खास परिस्थितियों को देखकर खास बनाती है, इसलिए यह एक निष्कर्ष है कि जानवर अलग अलग जगह अलग अलग पाए जाते हैं। इसे और आसान उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, जंगल में रहने वाला भालू काले रंग का होता है और उसके शरीर पे बाल उतने घने नहीं होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए बर्फीले भालू की
तो उनका रंग वाइट होता है और उनके शरीर पे पाए जाने वाला बाल काफ़ी घना होता है जो उसे ठंड से बचाती है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों, नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको पूरा नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तथ्यों या नियमों की व्याख्या समानता के आधार पर भी होती है या अपरिचित वस्तु को परिचित वस्तु से तुलना करके भी होती है, जैसा कि हम लोगों ने नीलगाय और गाय की तुलना किया था दोस्तों। तथा किसी खास वस्तु का एक प्रकार का किस्म बतला देने पर भी उसकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार वैज्ञानिक व्याख्या के स्वरूप को जान सकते हैं।